नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी ऑन टीडीआर मतलब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। इसके ऊपर किस तरीके से जीएसटी लगेगा, कब एग्जम्पशन होगा, आरसीएम में होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, किस तरीके से ट्रांजैक्शन होगा, पूरा बेसिक हम समझने वाले हैं। दोस्तों, यह थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, टीडीआर पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैं एक लैंड ओनर हूं, जमीन का मालिक हूं, मेरे पास जमीन है। मैं चाहता हूं कि उस जमीन पर मेरा कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग बने, अपार्टमेंट बने, फ्लैट बने, लेकिन मैं उस जमीन को बेच नहीं रहा हूं। मैं बिल्डर से कांटेक्ट करता हूं और बिल्डर को बोलता हूं कि आप इस पे फ्लैट बनाइए, लेकिन जो भी हमारी कंडीशन हो, 4 फ्लैट या 5 फ्लैट हमें भी आप दे दीजिए, बाकी आप बनाइए। और बिल्डर भी इस पे एग्री होता है। वो बोलता है ठीक है, 5 फ्लैट बना के मैं आपको दे दूंगा, बाकी इस पर मैं फ्लैट बनाऊंगा और मैं उसको अपने कस्टमर को सेल करूंगा। और इसको लेकर लैंड ओनर और बिल्डर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं जेडीए, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है। अब इसके बाद उस जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए लैंड ओनर बिल्डर्स को राइट्स देगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर। इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी कैसे लगेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि टीडीआर का मतलब क्या होता है, टीडीआर होता क्या है। सिंपल शब्दों में टीडीआर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट होता है, जिसमें लैंड ओनर अपने जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट राइट्स डेवलपर को ट्रांसफर करता है। और बदले में लैंड ओनर को क्या मिलता है, जो भी एग्रीमेंट हुआ हो, फ्लैट्स मिलेगा, कंस्ट्रक्टेड एरिया मिलेगा या कैश मिलेगा, जो भी बात हुई हो बिल्डर के साथ। ओके। अब आइए इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं हम, और इसको ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है, पूरा कंसेप्ट हमारे समझ में आना चाहिए। उसके बाद फाइनल में हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर टैक्स पेमेंट होगा। तो सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, यहां पर लैंड ओनर कौन होगा, सप्लायर होगा, क्योंकि जमीन का मालिक। और यहां पर जो डेवलपर है, जो बिल्डर्स है, वह रिसिपिएंट होगा। कैसे? क्योंकि यहां पर सप्लाई हो रही है। किस चीज की सप्लाई हो रही है? टीडीआर की। टीडीआर राइट्स कौन दे रहा है? ये लैंड ओनर दे रहा है बिल्डर्स को। तो यहां सप्लाई ऑफ टीडीआर, और जीएसटी के हिसाब से इस टीडीआर को सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। क्लियर हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया। और इसमें कंसीडरेशन भी है। कंसीडरेशन क्या है? अब लैंड ओनर ने बिल्डर्स को टीडीआर दिया, राइट्स दे दिया, और यह टीडीआर सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। और बदले में बिल्डर ने लैंड ओनर को क्या दिया? अपार्टमेंट दिया, फ्लैट दिया, और लैंड ओनर के लिए यह कंसीडरेशन हो गया। तो यहां ये भी क्लियर हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस है और लैंड ओनर को कंसीडरेशन भी मिल रहा है। भले ही कैश में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी बदले में मिल रहा है, कंसीडरेशन ही माना जाएगा। तो पक्का अब जीएसटी के हिसाब से इस पर जीएसटी लगेगा। इसको शेड्यूल सेकंड में नोटिफिकेशन के थ्रू इस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर है? लेकिन अब इस टीडीआर के ऊपर जो जीएसटी लगेगा, पेमेंट कौन करेगा? क्या लैंड ओनर पेमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई लैंड ओनर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, एक नॉर्मल आदमी कोई भी हो सकता है जिसका प्लॉट है। अब उसने अगर टीडीआर किसी बिल्डर्स को दिया, तो लैंड ओनर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जीएसटी उसको पेमेंट ही नहीं करना है। जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी किसके ऊपर? ए बिल्डर्स के ऊपर। बिल्डर्स जो रिसिपिएंट है, आरसीएम अप्लाई होगा, और यहां आरसीएम में इस टीडीआर की सप्लाई के ऊपर जीएसटी पेमेंट करेगा कौन? बिल्डर पेमेंट करेगा। लेकिन एग्जम्पशन भी है। अब वो एग्जम्पशन किस तरीके से है, कंडीशन के साथ है, उस चीज को अभी हम आएंगे।
देखेंगे कि एग्जाम्पशन के लिए कंडीशन क्या है, टीडीआर के ऊपर पूरा का पूरा आरसी में जीएसटी रिसिपिएंट को पेमेंट करना पड़ेगा डेवलपर्स को, या जो एग्जाम्पशन है कंडीशन क्या है उस कंडीशन को हम समझेंगे। उसके लिए हम अभी थोड़ी देर में यहां दोबारा आते हैं ट्रांजेक्शन 1 पे, और इससे पहले हम दूसरी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या हो गई कि लैंड ऑनर ने जो राइट दिया बिल्डर्स को, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया गया, टीडीआर की सप्लाई हुई, और यह भी क्लियर हो गया कि यहां आरसीए में जीएसटी पेमेंट होगा, इस पर जीएसटी पेमेंट करेगा रिसिपिएंट यानी कि बिल्डर, जीएसटी लगेगा और कुछ कंडीशन के साथ एग्जेम्प्ट भी होगा, उस चीज को भी हम समझने वाले हैं। एक ट्रांजेक्शन हो गई। अब दूसरी ट्रांजेक्शन पहले देख लीजिए, इसके बाद अभी आते हैं यहां पर हम आएंगे दूसरी ट्रांजेक्शन। अब दूसरी ट्रांजेक्शन यहां पर बिल्डर सप्लायर होगा। देखो हमने कोशिश किया कि सिंपल से समझ में आए, बिल्डर सप्लायर और लैंड ऑनर रिसिपिएंट। कैसे? क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन में हमने देखा कि जो लैंड ऑनर है इन्होंने डेवलपर को सप्लाई किया क्या, टीडीआर, और बदले में बिल्डर्स ने किसको, लैंड ऑनर को क्या दिया, फ्लैट दिया। लेकिन अब यहां पर देखो बना बनाया फ्लैट नहीं दिया है, एग्रीमेंट पहले हो गया है कि हम आपको फ्लैट देंगे, लेकिन उसके बाद जब प्रोजेक्ट चालू होगा फिर फ्लैट बनेगा, उसके बाद कंप्लीटेड फ्लैट मिलेगा किसको, लैंड ओनर को। अब यहां पर यह माना जाएगा कि बिल्डर जो फ्लैट दे रहे हैं किसको, लैंड ओनर को, वह सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन की सर्विस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कंप्लीटेड बिल्डिंग नहीं दिया जा रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन दिया रहा है। बिल्डर ने लैंड ओनर को कंस्ट्रक्शन की सर्विस दिया। ध्यान रखना, क्योंकि बिल्डिंग बनने से पहले ही एग्रीमेंट हो गया था, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, बदले में लैंड ओनर ने टीडीआर दिया। अब यहां जो बिल्डर है वो लैंड ओनर को कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहा है, ठीक है, और जो बिल्डर है, बिल्डर दिया लैंड ओनर को कंस्ट्रक्शन की सर्विस, और लैंड ओनर ने बिल्डर को दिया टीडीआर। यहां पर जो सप्लायर है बिल्डर, इसके लिए कंसीडरेशन क्या होगा, इसके लिए कंसीडरेशन होगा टीडीआर, जो कि लैंड ओनर ने टीडीआर दिया। यहां तक का मैटर क्लियर। अब एक बात बताइए, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि जो बिल्डर है जो कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहा है लैंड ओनर को, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। और यहां पर ध्यान देना, कोई एग्जम्पशन नहीं है, फुल टैक्सेबल है, यहां एग्जम्प्ट वाला कोई पॉइंट नहीं है। और टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, सप्लायर होगा यहां पर, बिल्डर, और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पेमेंट होगा। ओके, अब यहां पर यह देखा जाएगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में क्या मिल रहा है, बिल्डर्स को कंसीडरेशन में क्या मिल रहा है, तो बिल्डर को लैंड ओनर ने कंसीडरेशन में टीडीआर दिया, राइट्स दिया, और जब एग्रीमेंट हुआ था कितने अपार्टमेंट मिलेंगे लैंड ओनर को, अपार्टमेंट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू, और वह वैल्यू ऐसा नहीं कि आप कम बता दो, ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से। मतलब अभी तो ये बिल्डर लैंड ओनर को बदले में दे रहा है बिल्डिंग ना के, लेकिन अगर यही बिल्डिंग यही अपार्टमेंट और किसी को बेचता तो उसकी वैल्यू क्या होती, ओपन मार्केट वैल्यू। तो उस अपार्टमेंट का ओपन मार्केट वैल्यू पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब यह देखा जाएगा कि जीएसटी रेट कितना लगेगा इसके ऊपर, और जीएसटी भरेगा कौन, बिल्डर्स भरेगा, सप्लायर। अब यह देखा जाएगा कि बिल्डर्स लैंड ओनर को कौन सा फ्लैट दे रहा है, रेसिडेंशियल फ्लैट दे रहा है या कमर्शियल फ्लैट दे रहा है। अब रेसिडेंशियल फ्लैट में भी दो तरीके का होगा, रेसिडेंशियल अफोर्डेबल है, ये अदर देन अफोर्डेबल है। अगर अफोर्डेबल है तो उस पर 1% जीएसटी, अदर देन अफोर्डेबल है 5% जीएसटी, अगर कमर्शियल होगा 12% जीएसटी पेमेंट करेगा बिल्डर। अब यहां पर एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक पॉइंट और आता है। अब देखो बिल्डर्स को तो कैश में मिल नहीं रहा कुछ, बिल्डर को कैश में कंसीडरेशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि बिल्डर्स को तो लैंड ओनर ने टीडीआर दिया है, राइट्स दिया है। तो जो ये जीएसटी बन रहा है, ये जीएसटी कौन पेमेंट करेगा, क्योंकि बिल्डर को तो अपनी जेब से जीएसटी पेमेंट करना ही है।
तो जो एग्रीमेंट हुआ होगा तो एग्रीमेंट के टाइम ही ये डिसाइड हो गया होगा कि भैया देखो इतना फ्लैट आपको हम देंगे, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन पे जो जीएसटी बनेगा ना, वो जीएसटी आपको अलग से देना होगा। अगर इस तरीके से एग्रीमेंट होगा तो जो जीएसटी से बनेगा वो लैंड ओनर अलग से देगा, नहीं तो उसी एग्रीमेंट में जीएसटी को भी इंक्लूड कर लिया गया होगा। जो भी होगा कंडीशन एग्रीमेंट के टाइम डिसाइड हो गया होगा, तो यहां पर भी जीएसटी लग जाएगा। दूसरी ट्रांजेक्शन आपने देख लिया, ये तो सेकंड ट्रांजेक्शन जो हुई, बिल्डर्स ने जो बदले में दिया, टीडीआर के बदले में जो दिया लैंड ओनर को, वो ट्रांजेक्शन हमने देख लिया, इस पर भी जीएसटी लग रहा है। अब तीसरी ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है? अब तीसरी ट्रांजेक्शन भैया बिल्डर्स भी तो बेचेगा फ्लैट को, किसको बेचेगा? कस्टमर्स को बेचेगा, जो भी कस्टमर होंगे उनको बेचेगा। यहां पर अब जो कस्टमर को बिल्डिंग बिकेगी उसको सप्लाई आप कंस्ट्रक्शन सर्विस में कब लिया जाएगा? जब बिल्डर्स ने फ्लैट कस्टमर को सेल किया, अगर बुकिंग के साथ एडवांस पहले ले लिया, मतलब बिल्डिंग पूरी कंप्लीटेड तैयार नहीं हुई, ओसी या सीसी नहीं आया है, उससे पहले ही एडवांस में बुकिंग लिया और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट सेल हुआ, तो उसको कंस्ट्रक्शन की सर्विस माना जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, अब यहां पर भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है, 100% फुल टैक्सेबल है, जीएसटी लगेगा। और ये भी एफसीएम में फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पेमेंट होगा, टैक्सेबल पर्सन सप्लायर ही होगा। अब यहां पर कंसीडरेशन क्या होगा? जिस वैल्यू में फ्लैट को सेल किया गया हो और जो कस्टमर होगा बिल्डर्स को कैश में देगा, वो भी। अब वो जीएसटी रेट ऊपर हमने जो देखा, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, अदर देन अफोर्डेबल है या कमर्शियल है, तो इस तरीके से जीएसटी रेट लग जाएगा। और यहां पर टाइम आप सप्लाई क्या होगी? देखो बुकिंग के टाइम जो बिल्डर्स होगा अपने कस्टमर से बुकिंग के टाइम जो कुछ एडवांस लेगा, जो एडवांस लेगा, तो जितना एडवांस आया उसका जो रिसीप्ट वाउचर दिया बिल्डर्स ने, उतना तो टाइम ऑफ सप्लाई वही हो जाएगा, उसी टाइम उस पर जीएसटी पेमेंट करना होगा जो एडवांस बुकिंग आ गई। और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है, बाकी का अमाउंट, जब बाकी का पेमेंट रिसीव होगा या इनवॉइस बनेगा, जो डेट पहले होगा वह टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिएगा। ये जो नॉर्मल केस में होता है जब बिल्डर्स ने कस्टमर को माल सेल किया। यहां तक का मैटर क्लियर हो गया। और हां, अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन सेल नहीं हुई, मतलब एडवांस में बुकिंग नहीं आया, पहले बुकिंग नहीं आया और बिल्डिंग पूरी बनके रेडी हो गई और उसका ओसी या सीसी आ गया, उसके बाद कंप्लीटेड बिल्डिंग अगर सेल हो रही है, फ्लैट सेल हो रहा है, तो जीएसटी से बाहर होगा, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं। जीएसटी कहां लगेगा? जब अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं फिर वहां पर, ये तो नॉर्मल चीज हो गया, ये टीडीआर। अब आ जाते हैं टीडीआर पे। अब यहां टीडीआर पे हमने क्या देखा? अभी तक हमने देख लिया था कि जीएसटी लगेगा और एग्जम्पशन भी मिलेगा। जीएसटी पेमेंट होगा किसमें? आरसीएम में पेमेंट होगा, रिसिपिएंट को यानी कि बिल्डर को जीएसटी पेमेंट करना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जम्पशन की, कि एग्जम्पशन मान लीजिए टीडीआर की जो वैल्यू है 100% जो टीडीआर है। अब ये भी हो सकता है कि जो टीडीआर दिया गया है, राइट्स दिया गया है, जो एरिया है पूरा जहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस एरिया में किस तरीके से अपार्टमेंट बना है। तो दो तरीके का बन सकता है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बन सकता है, कमर्शियल बन सकता है, या दोनों साथ में बन सकते हैं। बिल्कुल सही। अब यहां पर देखिए जो एग्जेम्पशन मिला है, एग्जेम्पशन सिर्फ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए मिला है। यहां पर ध्यान देना, ये थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, यही टेक्निकल पॉइंट है, कंफ्यूजन वाली पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं यही है। अब मैं टीडीआर पे ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, टीडीआर पे जीएसटी पेमेंट हो रहा है। किस तरीके से पेमेंट होगा? आरसीए में पेमेंट किसको करना है? बिल्डर्स को पेमेंट करना है। अब एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूं कि कब जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, तो एग्जेम्पशन सिर्फ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए, और वो भी कंडीशनल, फुल एग्जेम्पशन नहीं, कंडीशन के साथ। अब वो कंडीशन क्या है, इस चीज को समझो। इसको हम दो तरीके से समझ रहे हैं। और देखो कमर्शियल के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अब सबसे पहले हम कमर्शियल की बात कर ले रहे हैं। मान लीजिए 100% आप टीडीआर, जो एरिया है 100% कमर्शियल अपार्टमेंट बना, 100% कमर्शियल अपार्टमेंट बना, और जो टीडीआर की वैल्यू आई, टीडीआर की वैल्यू क्या आएगी? जो भी फ्लैट की रेट होगी, जितने फ्लैट बिल्डर्स ने लैंड ओनर को दिया उसकी जो वैल्यू बनती होगी, या कुछ कैश भी दिया होगा तो कैश और फ्लैट की वैल्यू सबको
प्लस कर लिया जाएगा, सबको एक साथ कंसिडरेशन वही मान लिया जाएगा टीडीआर का। ओके, अब इस पर जो वैल्यू होगी टोटल पे जीएसटी पेमेंट करना है 18% जीएसटी। कितना? 18%। यहां पर ध्यान देना, टीडीआर के ऊपर 18% जीएसटी। अब अभी ये मत सोचना कि अभी अभी हमने नीचे देखा तो अपार्टमेंट था, वो रेसिडेंटल था तो उस पर 1%, 5%, और कमर्शियल था तो उस पर 12%। वहां आपने फ्लैट सेल किया अंडर कंस्ट्रक्शन, वो रेट था, वो अलग ट्रांजेक्शन थी। यहां पर टीडीआर की ट्रांजेक्शन है, इस पर 18% जीएसटी लगेगा। अब अगर 100% कमर्शियल अपार्टमेंट बना है, अब देखो कमर्शियल अपार्टमेंट बना और जब कस्टमर को सेल किया गया अंडर कंस्ट्रक्शन, जो हमने ट्रांजेक्शन 3 देखा, अंडर कंस्ट्रक्शन सेल किया गया, वहां पर भी कस्टमर से जीएसटी लिया गया 12%। और अगर कोई बिल्डिंग सेल होने से बच गई, जो सेल नहीं हुआ, कमर्शियल अपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो सेल नहीं हुआ वह कंप्लीटेड बिल्डिंग हो गई, उसका ओसी और सीसी आ गया, उसके बाद वो बिल्डिंग सेल होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, वह सप्लाई से ही बाहर है। तो टोटल कमर्शियल जो बिल्डिंग बच गई, नहीं सेल हुई, और या जो बिल्डिंग सेल भी हो गई, अंडर कंस्ट्रक्शन सेल हो गई, जिसके सेल पर भी जीएसटी कलेक्ट किया गया था, कमर्शियल में कोई एग्जम्पशन नहीं है। आपको पूरा का पूरा जीएसटी आरसी में पेमेंट करना पड़ेगा, टीडीआर का पूरा पूरा, अगर कमर्शियल अपार्टमेंट है तो। कमर्शियल के भूल जाओ, कोई एग्जम्पशन नहीं, 18% जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? बिल्डर्स को। अब जो कंडीशन वाली एग्जम्पशन है रेसिडेंटल अपार्टमेंट के लिए। अब रेसिडेंटल अपार्टमेंट के लिए कंडीशन क्या है? देखिए, आपने रेसिडेंटल अपार्टमेंट भी सेल किया होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन सेल किया होगा, तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट सेल किया रेसिडेंटल वाला, भाई उस पर भी जीएसटी आपने लिया कस्टमर से 1% या 5%, वहां पर जीएसटी लिया आपने। तो अगर आपने पूरा, अब मैं बात कर रहा हूं रेसिडेंटल की, मान लीजिए 100% आपने रेसिडेंटल अपार्टमेंट बनाया और पूरा अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन सेल हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन। अब अंडर कंस्ट्रक्शन सेल हुआ तो उस पर जीएसटी आपने कस्टमर से लिया, तो यहां पर पूरा का पूरा टीडीआर की वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाएगी, पूरा का पूरा टीडीआर की वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब यहां पर देखो कमर्शियल में केस में हमने देखा कि कमर्शियल भी आपने सेल किया, कस्टमर से जीएसटी लिया था, लेकिन टीडीआर एग्जेम्प्ट नहीं हुआ, टीडीआर के ऊपर जीएसटी लगेगा कमर्शियल के केस में। लेकिन यही अगर रेसिडेंटल की बात कर रहा हूं, आपने अंडर कंस्ट्रक्शन पूरा अपार्टमेंट सेल कर दिया रेसिडेंटल, जिसपे 1% या 5% आपने जीएसटी लिया होगा, तो यहां पर टीडीआर की वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, टीडीआर पे जीएसटी पेमेंट नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंटल अपार्टमेंट के केस में। ओके, तब एग्जेम्पशन मिलेगी। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर रेसिडेंटल अपार्टमेंट आपने पूरा बेचा और अंडर कंस्ट्रक्शन बेचा, जिसके ऊपर आपने जीएसटी कलेक्ट किया, तो टीडीआर की जो वैल्यू होगी वह एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर रेसिडेंटल अपार्टमेंट आपका अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं सेल हुआ, पूरा कंप्लीटेड फ्लैट सेल कर रहे हो आप, फिर तो आप जीएसटी लगाओगे नहीं, गवर्नमेंट को उस पर जीएसटी मिलेगा नहीं, भले रेसिडेंटल है, वो सेल होने से बच गई, बुकिंग ही नहीं हुआ, अनबुक्ड अपार्टमेंट हो गया, सेल किया आपने ओसी या सीसी आने के बाद, तब तो यह सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी, सप्लाई ही नहीं बनेगी, क्योंकि आपने सेल्स किया कंप्लीटेड बिल्डिंग, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो यहां पर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आपको जीएसटी आरसी में देना होगा, यहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर अपार्टमेंट सेल होने से रह गया, कंप्लीटेड सेल किया आपने, ओसी या सीसी के बाद सेल किया, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, अब अगर मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि आपने दोनों बनाया होगा, अब ये भी देखा जाएगा कितना परसेंट एरिया रेसिडेंटल में यूज हुआ, कितना परसेंट एरिया कमर्शियल में यूज हुआ, और फिर यह देखा जाएगा कितना टीडीआर यूज हुआ रेसिडेंटल के लिए, कितना कमर्शियल के लिए, फिर उसका प्रोपोर्शन निकाला जाएगा, प्रोपोर्शनेट रेसिडेंटल के यूज के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, कमर्शियल के ऊपर पूरा जीएसटी लगेगा। अब वो चीजें कैलकुलेशन वाली है, यहां पर हमने
पूरा बेसिक बातें किया जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो में पूरा एक वैल्यूएशन करेंगे कि किस तरीके से जीएसटी पेमेंट होगा। हम पूरा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी बनाएंगे, कमर्शियल अपार्टमेंट भी बनाएंगे, अफोर्डेबल अपार्टमेंट, अदर देन अफोर्डेबल अपार्टमेंट, सेल भी करेंगे, बैलेंस भी बचाएंगे। उसके बाद जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे कि अब एग्जेम्पशन किस तरीके से माइनस करेंगे, उसके बाद कितना नेट पेबल जीएसटी आरसीएम में लगेगा, उसके लिए पूरी सेपरेट एक वीडियो बनेगी। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।